यह कहानी है एक घने और रहस्यमयी जंगल की, जहां कदम रखने से पहले भी लोग 10 बार सोचते हैं। सदियों पुराना ये जंगल, हर पेड़, हर छाया कुछ न कुछ कहती है। सुबह की धुंध में लिपटा ये इलाका जितना शांत दिखता है, उतना ही डरावना भी है। कुछ जगह होती हैं जहां प्रकृति की सुंदरता के पीछे कोई रहस्य छिपा होता है, और यह जंगल उन्हीं में से एक है। कहा जाता है, जो एक बार इस जंगल में दाखिल होता है वो वैसा कभी लौटकर नहीं आता। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, डर, रहस्य, और एक ऐसे रहस्य की जो इस गुलमोहर की छांव में दबा पड़ा है, इंतजार करता हुआ अगली दस्तक का। उत्तराखंड की सीमा पर बसे इस जंगल में आज दाखिल हो रहे हैं 3 लोग। युवराज, 22 साल का एक साहसी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, जो यहाँ सिर्फ अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए आया है। बस कुछ बेहतरीन शॉट्स लेने हैं और हफ्ते भर में निकल लूंगा यहाँ से। काव्या, बॉटनी की छात्रा, पेड़ पौधों से गहरा जुड़ाव और हमेशा प्रकृति की ऊर्जाओं को महसूस करने वाली। ये जंगल सिर्फ तस्वीरों से ज़्यादा है युवराज, यहाँ कुछ है जो महसूस किया जा सकता है। और रिद्धि, काव्या की 17 साल की बहन, जिज्ञासु, संवेदनशील और इस जंगल को एक रहस्य की तरह देखने वाली। दीदी, क्या हमें गुलमोहर के पेड़ दिखेंगे यहाँ? सुना है वो जादुई होते हैं। हाँ, लेकिन छूना नहीं चाहिए उन्हें। कई बार जो खूबसूरत दिखता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। जंगल की हवा अब पहले से कहीं ज़्यादा भारी लगने लगी थी, जैसे हर पत्ता कुछ कहकर फिर चुप हो जाता। पेड़ की डालियों पर बैठने वाले पक्षी अब जैसे इस रास्ते से दूर रहते हों, और ज़मीन पर बिछी सूखी पत्तियां भी बिना हवा के अपने आप हिल रही थीं। और तभी एक खुला सा हिस्सा आया जहां सूरज की किरणें सीधे ज़मीन को छू रही थीं। उस क्लियरिंग के बीचों बीच वो खड़ा था एक विशाल, अकेला गुलमोहर का पेड़। उसकी शाखाओं पर लाल नारंगी फूल जलते हुए से दिख रहे थे। वो पेड़ जितना सुंदर था, उतना ही विचलित करने वाला भी। काव्या ठिठक गई, रिद्धि की सांसें तेज हो गईं, और युवराज के हाथ का कैमरा अचानक भारी लगने लगा। वो सब बस देख रहे थे उस पेड़ को, और उस पेड़ ने भी जैसे उन्हें पहचान लिया। और फिर वो अचानक सामने आया। घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल गुलमोहर का पेड़, हरी पत्तियों के बीच दमकते लाल नारंगी फूल, जैसे किसी आग का दरख्त हो। उसकी उपस्थिति में कुछ था जो दिल की धड़कनें तेज कर देता था। दीदी, यही है ना वही गुलमोहर? हाँ, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा किताबों में पढ़ा था। इसकी हवा में कुछ भारीपन है। तुम दोनों डर रही हो, ये तो परफेक्ट फ्रेम है। लेकिन उस पेड़ के आसपास की हवा ठहरी हुई थी, जैसे वक्त थम गया हो। हर कदम, हर सांस भारी लगने लगी थी। उन्हें नहीं पता था, वो जिस पेड़ को बस तस्वीरों में कैद करना चाहते थे, वो खुद एक कहानी था जो आज फिर से दोहराई जाने वाली थी। तीनों उस गुलमोहर के पास रुक गए। पेड़ के नीचे की जमीन अजीब तरीके से काली और सूखी थी, जैसे बरसों से वहां धूप भी ना पहुंची हो। ये पेड़ मुझे कुछ कहता हुआ सा लगता है। रिद्धि, ज्यादा पास मत जाओ, मुझे अच्छा एहसास नहीं हो रहा। यहाँ की रोशनी, इसकी बनावट कुछ तो अलग है। ये तस्वीरें, लोगों को यकीन नहीं होगा कि ये असली हैं। पर जैसे ही युवराज ने कैमरा उठाया, हल्की हवा तेज होकर सरसराने लगी। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं, जैसे किसी ने उसकी नींद तोड़ दी हो। काव्या ने तुरंत रिद्धि का हाथ थामा, और पहली बार तीनों की आंखों में एक साथ डर चमक उठा। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं था, यह एक चेतावनी थी जिसे समझने का वक्त अब निकलता जा रहा था। गुलमोहर के पास से लौटते वक्त जंगल अचानक और घना लगने लगा, जैसे पेड़ खुद उनके रास्ते में दीवार बनाते जा रहे हों। हम जिस रास्ते से आए थे वो अब दिख क्यों नहीं रहा? शायद थोड़ा घूम गए हैं। मैं नक्शा देखता हूँ। मैंने किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। हमारे पीछे तीनों ने पलट कर देखा, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई माला, गुलमोहर के फूलों से बनी, जो अब तक किसी ने नहीं देखी थी। किसी ने वो जानबूझकर वहाँ छोड़ी थी, या फिर वो माला अब खुद चलकर वहाँ तक आई थी। हर कदम के साथ जंगल अब और रहस्यमय हो चला था, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें देख लिया हो और अब पीछा करना शुरू कर दिया हो। अब यह जंगल सिर्फ एक रास्ता नहीं रहा, यह एक अनुभव बन चुका था।
चारों ओर से आती रहस्यमयी धीमी फुसफुसाहटें, मानो कोई अदृश्य शक्ति कुछ कहना चाहती हो। हर पेड़, हर झाड़ी चेतावनी दे रहे थे। युवराज, तुम्हें भी ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं ना? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें पुकार रहा हो, मगर कौन? दीदी, पेड़ तो हिल नहीं रहे, फिर पत्तियां कैसे सरसराईं। धूप धीरे धीरे कम होने लगी। हालांकि शाम दूर थी, पर सूरज जैसे डरकर बादलों के पीछे छुपने लगा था। तीनों ने वापस जाने की कोशिश की, पर हर रास्ता अब अजनबी लगने लगा, मानो जंगल ने अपनी शक्ल बदल ली हो या फिर उन्हें कहीं और ले जा रहा हो। गुलमोहर की परछाई अब भी उनके जहन पर छाई हुई थी, जैसे किसी ने उनके मन पर अपनी छाया छोड़ दी हो। बिना देखे भी उन्हें महसूस हो रहा था कि वे अकेले नहीं हैं। जंगल की चुप्पी अब बोझिल हो चली थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। अचानक रिद्धि का पैर किसी पत्थर से टकराया और उसकी नज़र जमीन पर पड़ी एक पुरानी मिट्टी से ढकी मूर्ति पर पड़ी। दीदी, देखो, ये क्या है? ये तो किसी देवी की मूर्ति लगती है, लेकिन ये यहाँ क्यों है, इतनी गहराई में? शायद कोई प्राचीन पूजा स्थल रहा होगा ये, या फिर कुछ और। जैसे ही काव्या ने मूर्ति के पास की सूखी घास हटाई, एक गुप्त निशान दिखाई दिया। तीनों ने उसे ध्यान से देखा। एक वृत्ताकार आकृति, जिसके बीच में बना था गुलमोहर जैसा फूल, मगर आग की लपटों के साथ। ये कोई साधारण प्रतीक नहीं है, ये किसी प्राचीन चेतावनी की तरह लगता है। हमें यहाँ से चलना चाहिए, अब, तुरंत। पर जंगल ने जैसे उन्हें बांध लिया था। हर रास्ता अब एक भूल भुलैया बन चुका था, और उस गुलमोहर की परछाई अब और गहरी हो चली थी। जैसे ही वे तीनों पीछे मुड़ने लगे, हवा की दिशा बदल गई। पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं, और अचानक चारों ओर घना कोहरा छा गया। रुको, ये कोहरा अचानक कहाँ से आ गया? कुछ तो है इस जंगल में जो हमें जाने नहीं देना चाहता। दीदी, कोई है, मैं सुन सकती हूँ। कोई फुसफुसा रहा है हमारे बहुत पास। फुसफुसाहटें, जैसे 100 आवाज़ें एक साथ बोल रही हों, कभी हौंसी, कभी चीख, कभी किसी का नाम पुकारना। अचानक एक पेड़ के पीछे से काले धुएं जैसी आकृति उभरी। शरीर नहीं, बस परछाई, जो हवा के साथ बहती हुई उनके इर्द गिर्द मंडराने लगी। शायद ये वही है जिसकी चेतावनी हमें मिली थी। अब ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, अब ये हमारे लिए एक जाल बन चुका है। शापित आत्मा की उपस्थिति अब महसूस की जा सकती थी। हर सांस में डर घुल चुका था, और उन पर एक ऐसी शक्ति की नज़र थी जो सदियों से इंतजार कर रही थी किसी की अगली गलती का। अभी कोहरा पूरी तरह छटा भी नहीं था कि एक हल्की परछाई पेड़ों के बीच दिखाई दी। धुंध को चीरता हुआ एक लड़का उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में डर था, पर चाल में तेजी, जैसे वो किसी को बचाना चाहता हो। वो कौन है? कोई इंसान? रुको, ज्यादा आगे मत बढ़ो, शायद कोई स्थानीय है। तुम सबको यहाँ नहीं होना चाहिए था। तुमने उस गुलमोहर की छांव में पांव रख दिया। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। अंशुमान की चेतावनी, उसकी आंखों की सच्चाई, सब कुछ बेहद वास्तविक लग रहा था। इस जंगल में कुछ ऐसा है जो जीवित नहीं पर मौजूद है। वो हर कदम देख रहा है, और अगर समय रहते नहीं निकले तो तुम्हारे नाम भी इसी मिट्टी में खो जाएंगे। यह पहली बार था जब उन्हें किसी बाहरी से कोई सीधी चेतावनी मिली थी, पर क्या अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही अंशुमान ने बोलना शुरू किया, जंगल की हवा और भारी हो गई। हर पत्ता, हर छाया जैसे उसकी बातों को सुन रही थी। सालों पहले यहाँ एक औरत रहती थी। वो इस जंगल को पूजा करती थी, हर पेड़ को जीवन मानती थी, लेकिन गांव वालों ने उसे डायन कहकर इसी गुलमोहर के नीचे बांध दिया और आग लगा दी। काव्या और रिद्धि की आंखों में डर उभर आया, और युवराज कैमरा थामे अब पहली बार बिना शब्दों के था। उसकी आत्मा यहीं बसी है। हर साल जब गुलमोहर खिलता है, वो फिर जागती है, और जो भी उसकी छांव में आता है वो उसकी नज़रों से नहीं बच सकता। तो अब क्या होगा हमारे साथ? अब केवल एक रास्ता है, या तो उसे शांत करो या खुद को खो दो। लेकिन याद रखना, यहाँ हर आवाज़, हर पेड़ उसी की आंखें हैं। तीनों के सामने अब सिर्फ जंगल नहीं था, अब वहाँ एक ऐसा सच था जिससे भागना आसान नहीं था,
और लड़ना और भी मुश्किल। अंशुमान ने बिना कुछ कहे एक पुरानी पगडंडी की ओर इशारा किया। तीनों उसके पीछे चल पड़े। हर कदम के साथ जंगल और भी सन्नाटा उड़ता गया। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए वे एक सुनसान स्थान पर पहुंचे, जहां जमीन अब भी जली हुई लगती थी और बीच में पड़ी थी एक टूटी हुई लकड़ी की चौकी, जिस पर कभी किसी को बांधा गया था। यही जगह है? हाँ, यहीं उसे जलाया गया था। हर साल जब पहली बार गुलमोहर खिलता है, उसकी आत्मा यहीं लौटती है, कहा जाता है। रात को यहाँ से अब भी चीखें सुनाई देती हैं। युवराज कैमरे को उठाकर जगह की रिकॉर्डिंग करने लगा, लेकिन हर तस्वीर में एक अजीब सी धुंध, एक परछाई, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उन्हें देख रही हो। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। अब बहुत देर हो चुकी है, शाम ढलने वाली है और इसी समय उसकी शक्ति सबसे अधिक होती है। अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ जोर से झूमने लगे और दूर कहीं से सुनाई दी एक दिल दहला देने वाली चीख। तीनों चौंक गए और तभी जमीन के नीचे से किसी के चलने की धीमी आवाज, जैसे कोई पास आ रहा हो। वो चीख अभी भी जंगल की हवा में गूंज रही थी और अब चारों ओर एक अजीब सी धुंध फैलने लगी थी। धुंध इतनी घनी कि पास खड़े चेहरे भी धुंधले दिखने लगे। रिद्धि, काव्या, कहाँ हो तुम लोग? युवराज, मैं यहाँ हूँ, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। कुछ है यहाँ। किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था, बहुत ठंडा, बहुत डरावना। हवा अब तेज हो चुकी थी। धुंध के बीच से एक काली परछाई उभरी, लंबी, विकृत, और उसकी आंखें जैसे आग में जल रही हों। युवराज ने कैमरा उस ओर घुमाया, लेकिन स्क्रीन में सिर्फ एक ब्लर हुई आकृति दिखाई दी और तभी जन 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 स्क्रीन ब्लैकआउट। रिद्धि, कहाँ गई वो? धुंध छंटने लगी थी, लेकिन रिद्धि वहां नहीं थी। सिर्फ जमीन पर पड़े थे उसके पैरों के निशान और उन पर एक अजीब सी राख, जैसे किसी ने उसे छूकर कहीं खींच लिया हो। वो आ चुकी है और अब खेल शुरू हो गया है। जंगल की सीमा पर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी, पुरानी लकड़ियों से बनी, दीवारों पर सूखे नींबू और लाल धागे लटके हुए, और भीतर बैठी थी एक झुकी हुई बुजुर्ग महिला, बंद आंखों के साथ। क्या यही हैं जिनके बारे में गांव वालों ने कहा था? हाँ, कहते हैं ये सब जानती हैं, जंगल, आत्मा, सब कुछ। तीनों ने जैसे ही झोपड़ी के भीतर कदम रखा, बिना आंखें खोले ही यशोदा बोल पड़ी। तुम सब उस पेड़ के पास गए थे ना? आपको कैसे पता? क्योंकि उसकी छाया अब तुम्हारे साथ चलती है और ये जंगल मुझे सब दिखा देता है। यशोदा ने एक पुरानी मटमैली किताब खोली। उसमें था गुलमोहर का श्राप, एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसे अपने प्रेम में धोखा मिला और जिसे उसी पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया था। जब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, हर पीढ़ी से किसी को वो बुलाती है। इस बार वो बुलावा तुम थे। तो अब हमें क्या करना होगा? अब जो करना है वो आसान नहीं, क्योंकि अब तुम लौट सकते हो, लेकिन खाली नहीं। झोपड़ी के भीतर तेल के दिए की लौ थरथरा रही थी। सन्नाटे में यशोदा की आवाज गूंज रही थी। तीनों की आंखें अब डर से नहीं, बल्कि सच जानने की प्यास से भरी थीं। उस आत्मा को मुक्ति चाहिए, मगर मुक्ति सिर्फ तब मिलेगी जब कोई उसका दर्द समझे और उसकी कहानी को पूरा करे। पूरा करे? क्या मतलब? जिस प्रेम में उसे धोखा मिला, उसी प्रेम के नाम पर कोई बलिदान देना होगा, सच्चे इरादे से, बिना भय के, बिना स्वार्थ के। काव्या और रिद्धि एक दूसरे की ओर देखने लगीं। युवराज कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। क्या ये बलिदान जान का भी हो सकता है? हाँ, आत्मा को मुक्ति तभी मिलती है जब कोई उसकी जगह खुद को सौंप दे या फिर उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करे जो अधूरी रह गई। झोपड़ी के कोने में एक पुरानी सी डिब्बी रखी थी। यशोदा ने वह डिब्बी काव्या की ओर बढ़ाई। इसमें उसकी राख है और कुछ सूखे गुलमोहर के फूल। उसे उसके प्रेम की जगह पर वापस ले जाओ, जहां वो अपने प्रेमी के साथ मिलना चाहती थी, पर धोखा मिला और श्राप बन गई। तीनों ने डिब्बी हाथ में ली और एक ठंडी लहर उनके भीतर तक समा गई। अब उनकी यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने वाला था, सिर्फ जंगल से नहीं, आत्मा के क्रोध से भी बचते हुए। जंगल की राह अब और भी रहस्यमयी हो गई थी। पत्तों की सरसराहट
अब कानों में फुसफुसाहट जैसी लगने लगी थी। हर मोड़, हर छाया मानो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। क्या ये वही जगह है जहां उसका प्रेम अधूरा रह गया था? हाँ, यही वो जगह है जहां वो हर रोज अपने प्रेमी का इंतजार करती थी, लेकिन वो कभी लौटा ही नहीं। गुलमोहर के पेड़ों की एक पुरानी बगिया के पास पहुंचते ही हवा थम सी गई और आसमान एक पल को जैसे स्याह हो उठा। यहाँ कुछ अजीब है, जैसे वक्त रुक गया हो। मुझे उसकी मौजूदगी महसूस हो रही है, बहुत नज़दीक, बहुत पास। काव्या ने डिब्बी खोली और उसमें रखे गुलमोहर के फूल हवा में बिखरने लगे। एक धीमी सी कराह हवा में गूंजने लगी। तेरा इंतज़ार अब खत्म हुआ। जिस प्रेम ने तुझे शापित किया, आज हम उसे आदर दे रहे हैं। तेरी आत्मा मुक्त हो जाए। अचानक गुलमोहर की पंखुड़ियां हवा में गोल गोल घूमने लगीं और बीच आसमान में एक लालिमा सी चमकी, जैसे कोई रूह मुस्कुराकर विदा ले रही हो। वो चली गई, लेकिन अब भी लगता है कि कोई हमें देख रहा है। शायद जंगल की आत्मा को मुक्ति मिल गई, लेकिन क्या ये जंगल वाकई अब शांत हो गया है? जंगल में एक अजीब सी शांति फैल चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें अब पत्तों के बीच से झोंक रही थीं। हवा में अब पहले जैसी घुटन नहीं थी। हमने उसकी अधूरी कहानी पूरी कर दी। अब वो आज़ाद है। हमें भी अब लौट चलना चाहिए। माँ हमारी राह देख रही होगी। यह यात्रा कुछ और ही थी, शायद मेरी जिंदगी की सबसे रहस्यमयी और सच्ची कहानी। तीनों अब वापस मुड़ चुके थे। जंगल पीछे छूट रहा था, लेकिन पेड़ अब भी खड़े थे। हर शाख, हर पत्ता गवाह था उस कहानी का। लेकिन जैसे ही वे आखिरी मोड़ पर पहुंचे, झाड़ियों के पीछे किसी की परछाई हिली। फिर गुलमोहर की एक पंखुड़ी हवा में तैरती हुई उनके पैरों के पास आ गिरी। क्या तुमने भी वो देखा? शायद हर रूह को मुक्ति नहीं मिलती, कुछ कहानियां अधूरी ही रह जाती हैं, और जंगल अब भी किसी नई दस्तक का इंतजार कर रहा है। क्या आप भी उस जंगल में जाना चाहेंगे? सोचिए, क्योंकि हर पेड़ कुछ कहता है।